नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज फिर से 20 कॉल आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये कुछ अर्निंग से जुड़ी हुई हैं, कुछ न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं और कुछ मार्केट के मोमेंटम से जुड़ी हुई हैं। तो आज का दिन भी बेहतर कीजिए इन 20 कॉल के साथ। आज मेरे साथ जो मैच खेल रहे हैं वो रजत की जगह सुमित हैं और सुमित भी आपको आज 10 कॉल्स बताएंगे और उम्मीद करते हैं उनकी कॉल्स आपके लिए आज काफ़ी सुपरहिट रहेंगी। आज मंगलवार के दिन मंगल में इस कार्यक्रम के साथ शुरुआत कर रहे हैं और फटाफट पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं। उसके बाद आज की 20 कॉल्स होंगी वो आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। जल्द पहले से एसजीएक्स निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ के संकेत क्या हैं। इस समय एसजीएक्स निफ्टी के अंदर हल्की सी गिरावट है, इस सिर्फ 4-4.5 अंकों की गिरावट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट ने अपनी जो बढ़त है उसको खोया नहीं है। कल भी बाजार के अंदर हमने डे हाई के आसपास ही मार्केट की ऑफिस क्लोजिंग आती हुई देखी। बैंकिंग का सहारा काफ़ी ज़्यादा है अब, क्योंकि कुछ नंबर्स आ चुके हैं जिसमें एक्सिस बैंक के बेहतर नंबर आए हैं कि आज वो बैंकिंग को वापस से नहीं गिरने देगा, ये सपोर्ट देगा। एचडीएफसी लिमिटेड पे ज़्यादातर रिपोर्ट बुलिश हो रही है, ये एक बड़ा ट्रिगर है। क्या ये आज मार्केट फिर से ऐसा बना रहेगा, ये तो आपको खुलते समय पता लगे, लेकिन फिलहाल नुकसान की चिंता की कोई बहुत स्थिति तो नहीं दिख रही है। एक बार जरा एशियन मार्केट्स में देख लेते हैं वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है। एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर बाजार फ्लैट टू नेगेटिव हैं, जैसे कि जापान का बाजार 0.25% नीचे, हांगकांग करीब 0.5% नीचे है, शंघाई करीब 1/4% से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार यूएस मार्केट्स की कल की क्लोजिंग भी देखते हैं और उसके डॉ फ्यूचर्स, कच्चा तेल, ये 3 चीज़ें और अभी देखनी बाकी हैं। ये कल यूएस की क्लोजिंग है। कल नेस्डेक के अंदर तेज गिरावट आती हुई दिखी, आईटी के अंदर थोड़ा प्रेशर था और इससे तेज गिरावट हमको यहाँ बनती हुई दिखी है। S&P 500 भी 0.5% नीचे ही था और डॉ के अंदर 144 अंकों का नुकसान। अब आते हैं जरा डॉ फ्यूचर्स पे कि इस समय की सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वो हर निशान में है, यानी कि जो गिरावट है वो काफ़ी हद तक अब खत्म होती दिख रही है आपको फ्यूचर्स के अंदर। हम एसजीएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट्स के बदौलत अपने आप को शायद कहीं ना कहीं कैप करने की कोशिश करेंगे। अर्निंग का ट्रिगर भी हमारे साथ ही चल रहा है। अब एक बार कच्चा तेल भी देख लेते हैं कि वहाँ भी क्लोजिंग कल कैसे दिखी। कल कच्चे तेल के अंदर हल्की सी बढ़त पहले बनती हुई दिखी, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो आज क्रूड से जुड़े हुए कुछ एक शेयर्स भले ही एक्टिव तो नहीं होंगे, लेकिन अर्निंग के हिसाब से क्रूड की कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो इस $75 के आसपास चल रही है। अब आज के शेयरों का सिलसिला बताना शुरू करते हैं और सुमित बता रहे हैं आपको पहले 2 शेयर। आपने डिम्पी कौन से शेयर रखे हैं ज़्यादा खरीदारी में? हमारी पूरी लिस्ट आज खरीदारी की है, सारे के सारे शेयर आज फिर से खरीदारी की। चलिए, मेरी तरफ से अभी भी 2 बिक वाली के शेयर हैं और नतीजों का जो ट्रिगर है सबसे अहम ट्रिगर के तौर पर लिया गया है, जिसके आधार पर ही ज़्यादातर शेयर चुने गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं। पहला शेयर जो है वो है मोंटे कार्लो का। नाहर ग्रुप की एक कंपनी है और जो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है, पहले वोलन टेक्सटाइल में था, लेकिन अब धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल के अंदर भी इन्होंने फोरे कर लिया है। इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, सीक्वेंशियली कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ परफॉर्मेंस मोंटे कार्लो ने दी है, जिसके आधार पर खरीदारी की राय दी जा रही है। 435 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 409 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम जो है वो रियल स्टेट स्पेस से है, ओबरॉय रियल्टी को चुना गया है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। इनफैक्ट जो कंपनी का मुनाफा है वो तो अनुमान से बेहतर आया ही है, चाहे आप तिमाही आधार पर देख लें या सालाना आधार पर देख लें। इसके अलावा जो कंपनी का EBITDA है वो भी करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स कंपनी के आए हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया है, टैक्सेशन का बेनिफिट कंपनी को मिला है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, यानी कि जो कंपनी का ओवरऑल कामकाज है वो भी काफ़ी सुधरा है, जिसकी वजह से कंपनी के अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। 525 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 480 का स्टॉप लॉस रखें। 490 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। ठीक है, 2 शेयर सुमित की तरफ से हुए, 2 शेयर अब हम आपको बता देते हैं। पहला होगा एसएच केलकर। कल इसके अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। ब्लॉक डील का असर एकदम से तो नहीं आया, शायद आज जरूर आएगा। एकदम से इसलिए नहीं आया क्योंकि ये शेयर अपने 52 वीक लो पे ही खड़ा है। और आएगा क्यों, वो इस वजह से क्योंकि कल अपना इसने 52 वीक लो बनाने के बाद बकायदा हरे निशान में क्लोजिंग की। इसका कल का लो था 196 रुपये पे, डील हुई थी 200 रुपये के आसपास। ऐसा नहीं उसका शेयर टूटा, लेकिन बाद में अपने ही लेवल के आसपास आके क्लोज किया है। ये पिछले कई दिनों के बाद ये पैटर्न बदलता हुआ दिखा कि आप डे लो पे क्लोज नहीं कर रहे, साल का निचला स्तर टेस्ट करने पर भी आप रुक गए। ये ब्लॉक डील का असर भर है, इसलिए आज शायद पॉजिटिव असर आपको वापस कवरिंग में दिखेगा। कैसे कवरिंग में दिखेगा, क्योंकि 83% की कैश डिलीवरी है, फ्यूचर्स में तो नहीं है, इसलिए शॉर्ट्स कवरिंग तो नहीं दिखेगी। लेकिन अब इस गिरावट का शायद अंत भर है यहाँ से और एक पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के आने के चांसेस बनते हैं। इसलिए 210 का टारगेट रखें, 196 का एक स्टॉप लॉस रखें। ये कल का लो भी है और आज का स्टॉप लॉस भी है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। 210 आज एक बड़ा मूव आपको एसएच केलकर में मिल जाएगा। दूसरा शेयर होगा IFCI। जब सरकार अलग अलग कंपनीज में रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो इसमें क्यों नहीं करेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये आखिरी चरण में है जिसमें इनको 110 करोड़ मिल जाएंगे जो NSE में हिस्सा
हिस्सा बेचने वाले हैं। ये तो एक पहले से प्रोसेस है, सबको मालूम भी है, और 110 करोड़ इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन जिस फ्रंट पे सरकार अलग अलग सेक्टर को बूस्ट कर रही है, उनके रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, भले इस कंपनी को ना करे लेकिन अगर सेक्रेटोरियल भी करती है तो इसके अकाउंट में जरूर बेनिफिट आएगा, क्योंकि लेंडिंग वाली कंपनी है। आप एक बार इसमें 18.5 का टारगेट रखें। ये फिजिकल डिलीवरी वाला शेयर भी था, तब से ये 14 रुपए से बढ़कर 16 तो आ गया, लेकिन अब 16 के बाद फिर से बढ़त दिखाना शुरू की है इस नई सीरीज के अंदर ही। कल ये 2.5% ऊपर जाके बंद भी हुआ था। 18.5 का टारगेट, 16 का एक स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से एक और शेयर SHKL के बाद वो है IFCI। मेरा जो अगला नाम है वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक को चुनने की वजह भी नंबर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अनुमान था कि थोड़े से वीक साइड पर नंबर आएंगे इसके, लेकिन इन्होंने नंबर्स अनुमान से बेहतर दिए हैं। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी में भी, चाहे आप ग्रॉस NPA देख लें या नेट NPA देख लें, दोनों में ही गिरावट है। ग्रॉस NPA भी करीब 70 बेसिस पॉइंट गिरे हैं और नेट NPA में भी करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स एक्सिस बैंक के आए हैं, अनुमान से बेहतर है। 585 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 560 का एक स्टॉप लॉस रखें। 570 रुपये शेयर का PUSD का भाव है। और दूसरा इसके अलावा जो शेयर है वो है आइडिया केस में थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर अपनी पोजीशन को आप जरूर बनाएं, क्योंकि आइडिया केस में मिला जुला है। ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि नंबर्स थोड़े से वीक हैं, नतीजे ओवरऑल घाटे से मुनाफे में आई है, सीक्वेंशियल आधार पर ऑपरेशन परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है, और क्रूशियल चीज़ ये कि जितनी भी निगेटिव्स थे वो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड भी है स्टॉक पे। टावर सेल हुआ है, टावर सेल की वजह से कंपनी को 70 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशनल अमाउंट मिलता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि इनको बेनिफिट दे गया। लेकिन 200 करोड़ का प्रॉफिट, जिसमें 70 करोड़ निकाल भी दें तो भी कंपनी तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में आई है। तो अब मिला जुला से एक असर शायद आता हुआ दिखाई पड़ा। अपने स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 56 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, और 63 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार को अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर सकते हैं। एक और शेयर है हमारी लिस्ट में, वो ऑटो की सेल्स के आंकड़ों के लिहाज से पहले हमने रखा है ऑटो एंसिलरीज में, हुआ है रिको ऑटो। असल में इसके शुक्रवार को नंबर्स भी हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार को जो नतीजे आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो करीब 30% मुनाफा इनका बढ़कर आ रहा है। एक बात, ये 7 से 8 कंपनीज को मेजरली सप्लाई करती है ऑटो कंपोनेंट्स, और उसमें कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं, कुछ डोमेस्टिक कंपनीज हैं। किसी के भी सेल्स के नंबर अच्छे आए, किसी के भी खराब आए, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो है इनके पास अपने ऑटो एंसिलरीज को प्रोवाइड करने का, तो हेज कर जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कैश डिलीवरी 32% की ओर है। तो जब 1 तारीख को सेल्स के नंबर आए, आज 31 तारीख है, तो आपको मोमेंटम आज से बनना धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। रिको ऑटो पे ध्यान रखें, नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, प्रॉफिट के, सेल्स के नंबर का बेनिफिट भी है। 75 का टारगेट आज के लिए 1650 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक और शेयर है जो CG पावर, हमने आपको कल भी बताया था, कल भी इसके अंदर मूव था, लेकिन कल एक कसर रहेगी जो आज शायद पूरी कर दे, वो है 65 के ऊपर पार होकर की क्लोजिंग देना। कल ये 1% की क्लोजिंग के साथ करीब 63 रुपये 85 पैसे 65 का हाई बना गया, क्योंकि कंपनी तिमाही आधार पर 63 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेके आएगी। ये घाटे से मुनाफे में होगा, और साथ ही हंगरी में जो उन्होंने बिजनेस बेचा है 300 करोड़ जो उससे मिल रहे हैं, उससे टोटल डेट करीब 15% कम हो जाएगा, जो इस बार के ही नंबर्स में आना है। इसलिए हमको उम्मीद है कि आज ये 65 के लेवल को पार करके आपको 70 तक पहुंचा सकता है। ये बड़ा मूव, बड़ा टारगेट हम आपको दे रहे हैं। 62 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, ये कंफर्मेशन लेवल है, इसके नीचे आने पर पूरा रिजल्ट का फीवर कहीं खत्म भी हो सकता है। इसलिए CG पावर आपकी आज लिस्ट में होना चाहिए। 70 रुपये का एक टारगेट है और 62 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। जो 4 शेयर हमारी तरफ से पूरे हो गए। अब बात EPS शेयर की, और सुमित आपको बता रहे हैं आज का EPS शेयर। EPS शेयर के तौर पर मैंने जो शेयर चुना है वो है रुचिरा पेपर का। दरअसल पेपर स्पेस में कल एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी थी। तमाम आप स्पेस को देखेंगे, इंटरनेशनल पेपर हुआ, JK पेपर हुआ, रुचिरा पेपर हुआ, सब में एक अच्छी खरीदारी थी कल। रुचिरा पेपर भी करीब 5% ऊपर हो गया, इस समय में इनफैक्ट 7 से 8% ऊपर तक भी था शेयर। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है अभी भी, डिस्पाइट इतनी तेजी शेयर में देखी गई है, उसके बावजूद भी एक अच्छी वैल्यू पर अवेलेबल। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल पेपर को देखें, रुचिरा पेपर को देखें, JK पेपर को देखें, सब में ही एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। मेजरली सबकी जो पूरा कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है, कैपेक्स पूरा हो चुका है, और उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसको ईज आउट कर रहे हैं। इस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली वैल्यू करीब 17 रुपये की EPS और महज 8 के मल्टीपल पे शेयर भी कामकाज कर रहा है। 132 रुपये का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 117 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 119-120 रुपये शेयर का PUSD का भाव है। स्ट्रिक्टली 117 का स्टॉप लॉस रखें और 132 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।
एक और शेयर जो आज हमने ईपीएस कैटेगरी में डाला वो फर्टिलाइजर स्पेस से एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। कल की इसकी क्लोजिंग बेहद इंटरेस्टिंग है। दूसरा, शुक्रवार को इसके नतीजे आ रहे हैं। शुक्रवार को जो नंबर्स आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मुनाफा 150% बढ़कर यानी कि करीब 1.5 गुना बढ़कर 67 करोड़ होगा, जो पहली बार इस बार 50 करोड़ के आंकड़े को भी ये पार कर जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरा, फर्टिलाइजर शेयर्स में वैसे ही आपको पता है कि इस समय तेजी बनी हुई है। चंबल के भी नंबर इससे पहले काफी अच्छे आ चुके हैं और मॉनसून भी अपने पूरी तरह से गति को पकड़ चुका है। अब इसमें कैश डिलीवरी चेक करनी थी कि क्या इन्वेस्टर्स की पोजीशंस कितनी है, क्योंकि नॉन फ्यूचर शेयर हैं तो उसके अंदर 44% है। दैट मीन शेयर जल्दी जल्दी टूटेगा तो नहीं, अब चलेगा। दो ट्रिगर्स हमने आपको बता दिए। एक तो पहला इसका अर्निंग का, जिसमें मुनाफा 1.5 गुना, और फर्टिलाइजर शेयर के अंदर तेजी का ट्रिगर है। 47 आज का टारगेट होगा, 4350 आज का एक स्टॉप लॉस है। जल्दी से 5 के 500 शेयर जो हमने आपको रिकमेंड किए हैं मैं आपको बता देता हूं। उसमें एसएच केलकर है। कल एक बड़ी ब्लॉक डील का असर ये हुआ कि अपने 52 वीक लो को टेस्ट करने के बाद बकायदा हरे निशान में बंद हुआ। आज पुल बैक का दिन है, 210 टारगेट रखें। कई दिनों की तेज गिरावट को इसने रोक दिया। 83% की कैश डिलीवरी। आईएफसीआई हिस्सा बेचकर रकम तो जुटाएगी, लेकिन सरकार रिस्ट्रक्चरिंग करे, या तो सेक्टर के अंदर या तो कंपनी के अंदर। कुछ भी जल्दी हो सकता है। इनके डेट की सिचुएशन, इनके एनपीएस की सिचुएशन सुधर जाएगी। 18.5 का टारगेट है। रिको ऑटो, शुक्रवार को नतीजों में मुनाफा 30% बढ़कर आ रहा है और ऑटो सेल्स के नंबर से पहले आप इस पर ध्यान रखें। कैश डिलीवरी 32% की है। सीजी पावर, तिमाही आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट रही है। 63 करोड़ का, 300 करोड़ से डेट 15% कम हो जाएगा। कल भी चला, आज और चल सकता है। 70 रुपए का टारगेट। और एनएफएल में शुक्रवार को जो नंबर आ रहे हैं 150 गुना यानी कि 1.5 गुना बढ़कर आ रहे हैं। और फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी है। कैश डिलीवरी 44%, आज 47 का टारगेट। मेरी तरफ से 5 शेयर हैं, पांचों खरीदारी के लिए हैं। शुरुआत की है मैंने मॉन्टे कार्लो के साथ। अच्छे नंबर्स आए हैं बीटा फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी। 435 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 409 का स्टॉप लॉस रखें। ओबरॉय रियल्टी में 525 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद 585 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 560 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा आइडिया, एक ध्यान से इस शेयर में आप ट्रेड करें। अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 63 के टारगेट्स के लिए 56 का स्टॉप लॉस रखें। रुचरा पेपर 132 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 117 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरी तरफ से ईपीएस शेयर के तौर पे मैंने चुना है। 10 शेयर की यहाँ पे सूची तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन 10 शेयर अभी और भी बाकी हैं। तो सुमित आपको बता रही है इस ब्रेक के बाद जो अगले 5 शेयर आपको बताने वाले हैं उसमें पहले 2 शेयर। देखिए, मेरी तरफ से अगले 2 शेयर हैं, उसमें बिकवाली की राय भी दी गई है। पहला नाम है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा के नंबर्स आए हैं। नंबर्स मिले जुले साइड पर हैं। कुछ लोगों के अनुमान के मुताबिक हैं, कुछ लोगों के अनुमान से कमज़ोर हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी है। अगर एडजस्टमेंट को हटा दें, टैक्स इनकम की एक एडजस्टमेंट है 70 करोड़ रुपए के आसपास की, उसको अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो कंपनी के नंबर्स हैं वो वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि डॉलर रेवेन्यू मोर लेस इन लाइन है, लेकिन हाँ वीक साइड पर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अदरवाइज मुनाफे साइड पर आ रहे हैं। तो 640 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 662 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर ही मेंटेन करें और आप बिकवाली कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। इसके अलावा जो एक काफ़ी वीक नंबर है वो है इंडिगो के, इंटरग्लोब एविएशन के। इसके नंबर्स काफ़ी वीक हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी एस्केलेट हुई है। अगर आप फ्यूल कॉस्ट को भी हटा दें तो बाकी कॉस्ट भी इनकी 32% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो इनकी कॉस्ट का बढ़ना और ओवरऑल नंबर्स का वीक होना ये अनुमान भी था। कई प्लेन्स जो ग्राउंड हुए तो उसका भी इम्पैक्ट है वॉल्यूम साइड पर भी और अदरवाइज भी। एक तरफ इनकी कॉस्ट एस्केलेट हुई, दूसरी तरफ इनके प्लेन्स ग्राउंड हुए, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनके नंबर थोड़े वीक आए हैं। 960 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 1015 का स्टॉप लॉस रखें। 1005 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक और शेयर हमारी लिस्ट में आज है वो है ओएनजीसी। कल ये शेयर चल रहा था, असल में इसके नंबर्स आने, नंबर्स उसके खैर बेहतर आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कच्चे तेल से थोड़ी बहुत इनको सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि अब क्रूड वापस 75 के बहुत क्रिटिकल लेवल पे है। अगर यहाँ से तेज़ी बनी तो नंबर से पहले एक और ट्रिगर बन जाएगा। वैसे इस बार जो इसके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उसमें वो $80 वाला क्रूड भी काफ़ी हद तक काउंटेड है। तो इस बार के मार्जिन, नंबर, प्रॉफिट और इनका आय, ये सब कुछ ही बढ़कर आएगा। तो इस बार नंबर्स पे ज़्यादा अच्छा ट्रिगर देगा। क्रूड तो खैर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट डालेगा नंबर्स तक, क्योंकि 1-2 दिन में अगर $75 के ऊपर आके ट्रेड करने लगा तो ये भी समझा जाएगा कि आने वाले दिनों में भी क्रूड कहीं ना कहीं ठीक ही रहने वाला है इनके लिए। 170 का आज का टारगेट, 162 का एक स्टॉप लॉस में आप रख सकते हैं। येस बैंक एक और शेयर है, हमने कल भी इसके बारे में आपको बताया था कि इसने अपनी गिरावट को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया। कल भी आप देखिए हरे निशान, लाल निशान में झूलता रहा, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन आज शायद ट्रिगर फिर से बन जाए, इसलिए हमने आज आपको फिर से इस लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि इसने अपने रिजल्ट्स का इम्पैक्ट को खत्म कर दिया। अगर गिरना होता तो कल ये और धड़ाम से गिर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और कल फिर से 370 से 372 तक का अपर रेंज इसका बन गया। आज इस रेंज को इसने पार किया। ध्यान रखिएगा जो मैं आपके सामने वर्ड रख रहा हूँ,
372 375 वाली रेंज इसने अगर पार की तो आपको बहुत जल्दी 385 मिल जाएगा। पहले वेट एंड वॉच, ब्रेक होने के बाद फिर वॉल्यूम और फिर 365 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें जरूर रखें। अगर आप कोई भी सौदा रख रहे हैं, भले इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी 365 का एक बार सौदा जरूर रखिएगा और इसमें एक अच्छा मूव आपको मिल जाएगा। तो ONGC और येस बैंक, ये 2 शेयर है। मेरी तरफ से अगला नाम जो है वो है कैपिटल फर्स्ट का। इसमें खरीदारी की राय दी जा रही है। खरीदारी की वजह भी है कंपनी के जो IDFC बैंक के जो नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स में बहुत सारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो निगेटिव हो, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि कंपनी का मुनाफा जरूर गिर कर आया है, लेकिन अदरवाइज इनके NPA साइड पर चाहे आप ग्रॉस देख लें या नेट देख लें, दोनों में एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। जो डिसबर्समेंट है उनके अंदर एक इंप्रूवमेंट आया है। हालांकि हाई बेस का इम्पैक्ट जो है कंपनी के मुनाफे पर जरूर देखने को मिला, लेकिन बहुत इम्पैक्ट नहीं है। तो एक तरफ तो IDFC बैंक के नंबर्स हैं, दूसरा इस कंपनी में इंडिविजुअली भी काफ़ी वैल्यू है। अगर आप स्वैप रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे तो कैपिटल फर्स्ट जो है वो एक ज़्यादा अट्रैक्टिव बेट है अक्टूबर तक, जो कि दोनों ही कंपनीज के विलय की डेट आ रही है। तो 580 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 554 का स्टॉप लॉस रखें। 558 560 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है रेडिको खैतान का। लिकर स्पेस की कंपनी है। खरीदारी की वजह भी है कंपनी के नंबर्स लास्ट क्वार्टर के जो आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। इनफैक्ट अपने जितने पीएस अब तक हैं उनके नंबर से कंपैरिजन इसके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई पड़े, और ज़्यादातर जो भी ब्रोकर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 610 रुपये के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो करीब 432 रुपये के आसपास के हैं। 415 का स्टॉप लॉस रखें। 419 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक और शेयर आज हमारी लिस्ट में है, हुआ है पावर ग्रिड। इस पर भी ध्यान रखिए। कल पावर के शेयर वापस से चल रहे थे। कई दिनों से तो हम आपको पावर के शेयर्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है, सरकार की कोई पॉलिसी भी आ सकती है जो कि राहत दे सकती है। अब फिर से आज पावर शेयर पे आप एक बार बैटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। पावर ग्रिड को हमने चुना है, इसमें वजह 68% की कैश डिलीवरी है। ये भले स्लो मूवर है बट पक्का मूवर है। ये आपको आराम से आपको ट्रेड कराएगा। कोई इसमें स्विंग, बड़े बड़े स्विंग नहीं आते हैं। पावर ग्रिड आज 188 रुपये का टारगेट, 181 का स्टॉप लॉस। ये रेंज हमने सिर्फ 7-8 रुपये की रखी है। इसमें स्टॉप लॉस भी है, इसमें टारगेट भी है। और सरकार की खबर तो हमने आपके सामने रखी है कि कभी भी ये खबर आई तो इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही पावर शेयर्स के अंदर जो री रेटिंग का बेनिफिट है वो आपको दिखेगा ही। एक और शेयर है वो है MRF। कल कुणाल सरोगी इसके बारे में बता रहे थे। जब हमने इसका स्ट्रक्चर चेक किया हमको बहुत बेहतर लगा इसका टेक्निकल मूव। कल ये 79931 पे बंद हुआ है। इसमें स्विंग आते हैं 500 600 रुपए के। कल भी आप देखिए 1% का मतलब 900 रुपये टूटा। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें इसकी वैल्यू के हिसाब से। आप इसमें लें तो इसमें ट्रेड देख सकते हैं। 15 का इसका लॉट है। 80,700 का आज का टारगेट है। 79,700 का एक स्टॉप लॉस है। 200-250 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, लेकिन बड़ा मूव हमने 1000 रुपये तक का सोच कर रखा है, यानी कि 1:4 की रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकता है। इसमें अगर शॉर्ट कवरिंग आई, पहले 80,000 के ऊपर टिका के फिर एक बड़ा मूव इसमें आ जाएगा। आप इसमें ध्यान रखें। तो ये MRF और पावर ग्रिड एक और शेयर है हमारी लिस्ट में। अब लास्ट का आखिरी शेयर जो बनता है आज का सुपर हिट शेयर, वो देखते हैं। देखिए, सुपर हिट शेयर के तौर पे जो मैंने कंपनी चुनी है वो है अवंती फीड्स। ये कंपनी श्रिम्प बिजनेस के अंदर है, और जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हैं, चाहे आप जैसा भी ड्यूटीज़ की खबरें हों, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की खबरें हों, डिमांड साइड पर हो, एक स्लगिश ग्रोथ हो, जितनी भी प्राइसेस हैं श्रिम्प के गिरने का असर हो, वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुके हैं इस दाम पर। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। 1000 रुपये का शेयर टूटते हुए 400 रुपये के दाम पर आ चुका है। वैल्यू वाइज काफ़ी साउंड साइड पे दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 12 के मल्टीपल पे या 10 के मल्टीपल पे शेयर अभी अवेलेबल है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग है। भले इस क्वार्टर की अर्निंग में थोड़ी सी वीकनेस आएगी, लेकिन फिर भी अभी का जो मल्टीपल है और मौजूदा अर्निंग के हिसाब से ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग साइड पर, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू पर दिखाई पड़ रही है। 470 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 450 से स्टॉप लॉस रखें। 457 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। हमारी तरफ से आज का जो सुपर हिट शेयर है वो अपोलो हॉस्पिटल्स है। कल ये शेयर कमजोर हुआ, कमजोर होने के बाद वापस स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा के ये 930 पे जाके बंद हुआ है। अगर ये टूटना तो कल ये 900 के लेवल को ब्रेक भी कर देता, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 912 से इसने टर्न अराउंड किया। अब इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसका सालाना आधार पर जो मुनाफा है वो 6 गुना बढ़कर आ रहा है, 6000% है, और वो बढ़कर 50 करोड़ होगा। कंपनी पे यानी कि हॉस्पिटल पे डेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप वो मुनाफा इस तर्ज पर आए, आपके मार्जिन में 1.5% का सुधार हो जाए और आपका कैपेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पर हो, तब कंपनी हमेशा डेट उतारने के बारे में ही सोचेगी। पिछले 3 साल से कैपेक्स चल रहा था जो कि कंप्लीट हो जाएगा इस बेहतर नंबर्स के साथ, और आने वाले दिनों में कर्ज भी उतरेगा। इसलिए री रेटिंग का कैंडिडेट है इस नंबर्स के साथ ही। कोई
बड़ी बात नहीं, बेहतर रिपोर्ट्स भी आ जाएं। इसलिए 955 एक पहला टारगेट होगा, 925 का स्टॉप लॉस होगा आपका। आप पहले तो इसमें आज इंट्राडे प्लेस दीजिए, हो सकता है आपको बड़ा मूव मिल जाए। इसलिए सारी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। ये आज का एक सुपरहिट शेयर है। जल्दी से मैं आपके सामने 10 के 10 शेयर रख देता हूँ। एसएच केलकर कल बड़ी ब्लॉक डील का बेनिफिट मिलेगा और इस 52 वीक की लो से अब पुल बैक दिखा रहा है। 83% डिलीवरी भी इसके हक में आएगी। 210 का आज का टारगेट। आईएफसीए के अंदर सरकार हिस्सेदारी बेच के कुछ रकम जुटाना चाहती है, रिस्ट्रक्चरिंग का कैंडिडेट भी है। रिको ऑटो पे भी आप ध्यान रखें, मुनाफा इसका 30% बढ़कर आ रहा है और कैश डिलीवरी 32% की। ऑटो सेल से पहले ऑटो एंसिलरीज में पोजीशंस बनाई जा सकती है। सीजी पावर तिमाही आधार पर कंपनी घाटे से 63 करोड़ के मुनाफे में आ रही है और इसका 300 करोड़ का जो बैलेंस शीट में इस बार आने वाला है और डेट को 15% कम करेगा। एनएफएल ये 150% इसका मुनाफा बढ़कर आ रहा है, 67 करोड़ है। फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी है, इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। ओएनजीसी और येस बैंक इन दोनों में ही कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा। दोनों ऐसे लेवल पे हैं जहां से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। पावर ग्रिड में पावर वाली कंपनीज का जो फ्लेवर आजकल देखने को मिल रहा है मार्केट में, आज फिर से प्ले करेगा। 68% की कैश डिलीवरी है, 188 का टारगेट। एमआरएफ के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 80,000 के ऊपर आते ही इसमें 23 से शॉर्ट्स कवर होंगे। 80,700 का आपका टारगेट होगा। और अपोलो हॉस्पिटल आज का सुपरहिट शेयर है, मुनाफा 6 गुना बढ़कर आ रहा है और ये कैश डिलीवरी भी ठीक है और मार्जिन भी इसके ठीक है, 1.5% बढ़कर आ रहे हैं। मेरी तरफ से शेयर दिए गए हैं, करीब 8 शेयर हैं जो कि खरीदारी के लिए हैं, 2 शेयर बिकवाली के लिए हैं। मॉन्टी कार्लो खरीदारी करें 435 से टारगेट के लिए, 409 का स्टॉप लॉस रखें। ओबरॉय रियल्टी 525 से टारगेट से खरीदारी करें, 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक्सिस बैंक में 585 के टारगेट से खरीदारी करें, 560 का स्टॉप लॉस रखें। आइडिया आप 56 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रुचिरा पेपर आप ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने चुना है, इसमें आप खरीदारी करें 132 रुपये के टारगेट के लिए, 117 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा टेक महिंद्रा में बिकवाली की राय है, करीब 640 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 662 स्टॉप लॉस रखें। इंडिगो में आप बिकवाली कर सकते हैं 960 रुपए के टारगेट्स के लिए, 1015 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैपिटल फर्स्ट आप खरीदारी कर सकते हैं करीब 580 रुपए के टारगेट्स के लिए, 554 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रेडिको खेतान 432 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 415 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर शेयर के तौर पर मैंने अवंती फीड्स को चुना है, 470 रुपए के टारगेट्स के लिए, 450 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये 20 शेयरों की सूची पूरी हुई, 10 मेरी तरफ से और 10 सुमित ने आपको शेयर से। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह इस बार भी फास्ट मनी की 20 कॉल्स आपके लिए बिल्कुल इंट्राडे के प्रॉफिट्स लेके आने वाले हैं।